नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। सभी के सभी सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक मशीन है। तो कैसी मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन हैं? तो देखिए, कंप्यूटर के जो पिता कहे जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज कहा जाते हैं और ये कौन थे? एक गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था। तो देखिए, एबेकस एक कैलकुलेटर की तरह था, तो इसका जो आविष्कार किया था वो चीन में हुआ था। चीनियों ने सबसे पहले एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में किया गया था। तो देखिए कि अगर कैलकुलेटर की बात की जाए तो आविष्कार कब हुआ? 1642 में। किसने किया था? पास्कल ने। पास्कल कहाँ से थे? फ्रांस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया गया था। तो देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो आविष्कार 1946 में हुआ था और किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनेक। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, IBM PC का आविष्कार 1981 में किया गया था। तो देखिए, PC जो आप देखते हैं तो वो IBM कंपनी के आते हैं। IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसके PC का आविष्कार 1981 में किया था। किसने किया था? विलियम सी लोएथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। तो देखिए, कंप्यूटर अपने रिजल्ट्स को भविष्य के लिए सेव करने के लिए कहाँ रखता है? ये आप लोग जानते ही हैं। किस में रखता है? मेमोरी में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो कहाँ होती है? CPU में होती है। ठीक है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म। तो C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेमोरी होता है। तो देखिए, मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राइम मेमोरी होता है। तो देखिए, प्राइम मेमोरी भी जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। ठीक है, प्राइम मेमोरी को दो तरीके से हम बांट सकते हैं, रैम में और रैम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? देखिए, कंप्यूटर पे आप देख पाते हैं कि छोटी छोटी स्क्रीन सी दिखाई देती हैं, रेखाएं दिखाई देती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसको कहते हैं कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रोम का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए, रोम के फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी है? देखिए, आप कंप्यूटर का जो कीबोर्ड देखते हैं, चाहे लैपटॉप का देखते हैं, तो उसमें अगर कीबोर्ड की बात करें तो टोटल कितनी होती हैं? 101 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड के दूसरे नाम को कुंजी पटल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप सब लोग जानते ही हैं, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है शटडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, कंप्यूटर को जो चालू किया जाता है वो जो प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? बूटअप कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो देखिए, कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है वो CPU को कहा जाता है और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉनिटर को कहा जाता है। तो देखिए, मॉनिटर को एक दूसरा नाम है। मॉनिटर मतलब आप देखते हैं ना, जो आपकी स्क्रीन है,
जो उसका जो पूरा है वो मॉनिटर कहलाता है, तो इसको VDU भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मॉनिटर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है। देखिए टोटल 101 की होती है। इसमें आपने देखा होगा, अगर आपने कुंजी पटल देखा हो तो F से जो है सीरीज बनी हुई, F1 F2 F3, तो ये होती हैं फंक्शन की। तो ये टोटल कितनी होती हैं, ये होती हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्ट्रान का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था। देखिए फोर्ट्रान जो है एक लैंग्वेज है, इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था मेन फ्रेम हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाएगी, डिजिटलाइजेशन कहलाएगी। और आजकल हमारे भारत देश में इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। भारत में जो पहला कंप्यूटर बना उसका नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो एक कैरेक्टर बराबर होता है वो 8 बाइट्स के होता है। अब ये ASCII क्या है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसका एक कैरेक्टर किसके बराबर होता है, 8 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो आप चुंबकीय डिस्क देखते हैं तो इसकी जो परत होती है वो आयरन ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है। तो देखिए बाइनरी नंबर का मतलब होता है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 KB बराबर होता है। देखिए आप KB बोलते हैं, KB मतलब किलोबाइट। तो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। पहले डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है पूरे विश्व में। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो था उसका नाम था यूनिवेक। क्या नाम था बच्चे, यूनिवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नॉर्टन क्या है। तो देखिए नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है, ठीक है। एंटीवायरस आप समझते ही हैं, तो एंटीवायरस टूल है, क्या है, एक नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वायरस होता है। तो वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। वायरस कोई बीमारी नहीं, यहाँ वायरस किसकी बात हो रही, कंप्यूटर के वायरस की बात हो रही है। तो देखिए वायरस जो होता है एक तरीके का क्या होता है, वो प्रोग्राम होता है। तो वायरस क्या है, एक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर डंप होने का क्या कारण है। तो कंप्यूटर जो डंप होने का कारण, अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या होता है, वायरस आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर का IC चिप्स बना होता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो IC चिप्स बना होता है वो सिलिकॉन का होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, WW का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए WW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका आविष्कार हुआ था 1989-90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। देखिए सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है वो बेंगलोर को कहा जाता है। और बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है तो ये क्या है, ये आपको पता ही है। जो ये WW है क्या है, एक इंटरनेट सर्विस ही तो है। इसके थ्रू ही जो है आप सब कुछ काम करते हैं अपने मोबाइल में, कंप्यूटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जॉन नेपेरियन ने लघु गणक का आविष्कार कब किया था। देखिए लघु गणक मतलब लोग, तो इसका आविष्कार, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने। कब किया था, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, CD-ROM का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम का तो मैं बता ही चुका हूँ, रीड ओनली मेमोरी। और सीडी का क्या होता है, सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्ड डिस्क होता है, तो देखिए हार्ड डिस्क क्या होता है। हार्ड डिस्क आप लोगों ने सबने देखा होगा। हार्ड डिस्क क्या होता है, मेमोरी होती है एक तरीके की। तो ये किस टाइप की मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है। ऑप्शन मिलेगा आपको प्राइमरी, सेकेंडरी। तो कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। नेक्स्ट है सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग क्या होता है। देखिए सीपीयू जिसकी फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी, इनकी गति को एक समान बनाए रखने के लिए जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं कैच मेमोरी। कहते हैं कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉग आउट। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप फेसबुक सभी चलाते होंगे, ठीक है। तो फेसबुक से अगर संपर्क तोड़ना होता है तो आप क्या करते हैं, अपनी आईडी को लॉग आउट करते हैं। तो यही क्या हो गया, संपर्क तोड़ना हो गया। तो कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, लॉग आउट कहलाती है, चाहे कोई किसी से भी आप लॉग आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LAN का पूर्ण रूप क्या है, इम्पोर्टेंट है, भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए इसका पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये तीन तरीके के होते हैं, एक लोकल पे होते हैं, मल्टीनेशनल पे होते हैं, बड़े एरिया के लिए होते हैं। तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो लोकल के लिए कुछ सीमा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति है उसको मेगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WAN का पूर्ण रूप क्या है। देखिए मैंने बताया था, देखिए लोकल एरिया नेटवर्क एक होता है WAN, तो W से हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़े एरिया के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए परमपदम जो है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम पद संबंधित है। तो परम जो है कंप्यूटर से संबंधित है और परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है बच्चे, क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो देखिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर वो हमारे भारत का परम 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण क्या कहलाते हैं। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो मशीनरी उपकरण हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जिनको हम टच कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। LAN प्रयुक्त होता है। तो देखिए LAN का फुल फॉर्म क्या होता था, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये लोकल मतलब स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DOS का अर्थ क्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है बच्चे, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका हिंदी में जो है शाब्दिक अर्थ दिया है डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप क्या करता है। तो देखिए क्या करता है, ये रजिस्टर्स में करता है अपना क्रियाकलाप। ठीक है, कंप्यूटर जो गणितीय क्रियाकलाप करता है वो किस में करता है, रजिस्टर्स में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाटा को सुरक्षित रखने का क्या तरीका है। तो बैकअप प्लान। आपको पता है हमें अपने डाटा को सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम अपना बैकअप प्लान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरस होता है, तो आपको पता है पहले भी मैं बता चुका हूँ, वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, होता है। देखिए एक्सटेंशन मतलब आपने देखा होगा MS वर्ड अगर आपने यूज किया होगा तो उसमें DOC जरूर आएगा। तो .DOC ये जो होते हैं ये एक्सटेंशन कहलाते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। FAT का अर्थ क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रो की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। देखिए वर्कशीट पे अगर कंप्यूटर पे आपने काम किया हो तो उसमें कॉलम और रो की संख्या एक निश्चित होती है। तो कॉलम की संख्या होती है 1024 और रो की संख्या होती है 1025। ठीक है, इनकी संख्या आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? ठीक है, तो देखिए प्रिंटर की गति जो मापी जाती है वो लाइन प्रति मिनट में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NOT नोट गेट पूर्ण करता है किसको? इनपुट को। ठीक है, इनपुट मतलब कोई भी कंप्यूटर पे आप सर्च करते हैं मतलब इनपुट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? आप भली भांति जानते हैं, जो संदेश भेजा जाता है उसको ईमेल बोलते हैं। आप बहुत ईमेल करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर पॉइंट का निर्माण किया गया था। देखिए पावर पॉइंट कंप्यूटर में होता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट का जो निर्माण किया था वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? भाई बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर के अंदर अशुद्धि जो आती है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं बच्चे? बग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है, तो देखिए हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? ये फुल फॉर्म बहुत बनती है एग्जाम में। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी हो? देखिए फ्लॉपी डिस्क आप देखते हैं, ठीक है, उसकी जो घूर्णन गति होती है वो होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोबोल भाषा का उपयोग होता है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोबोल क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? व्यावसायिक कार्यों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम खेलने में। देखिए अगर आपने खेला हो तो पहले तो बहुत होता था, जब PC आते थे, कंप्यूटर होते थे, तो उस पर जॉयस्टिक होती थी। एक मतलब ये मान के चले इनपुट का ही काम करने का करता था, और वो किसके लिए यूज होती है? गेम खेलने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PC का अर्थ है, तो PC का अर्थ फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या होता है? देखिए कंप्यूटर के डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, तो देखिए सबसे पहला जो कैलकुलेट करता था वो डिवाइस था एबेकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ALU का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म भी बहुत बनता है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन। देखिए एक क्वेश्चन आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस से बनता ही बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप माउस देखते हैं और कीबोर्ड देखते हैं, जॉयस्टिक देखते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया गेम खेलने में, और लाइट पेन देखते हैं। देखिए माउस का काम क्या करना होता है? किसी चीज़ को पॉइंट करना, मतलब इनपुट करना। अगर आप किसी चीज़ पर क्लिक कर रहे हैं तो आप उसको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो ये सारे इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं। कीबोर्ड, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। तो देखिए हार्ड डिस्क की जो गति मापते हैं वो आरपीएम में मापते हैं बच्चे। किस में मापते हैं? आरपीएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन थी? देखिए जो पहली लैंग्वेज थी कंप्यूटर लैंग्वेज वो थी फोर्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपाइलर का प्रयोग होता है, इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए अब ये कंपाइलर का क्या प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे जावा होती है, C++ होती है, इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक कौन से हैं? द्विआधारी मतलब बाइनरी की बात कर रहा है, ठीक है, बाइनरी की बात है। तो बाइनरी के जो 2 अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक 0 होता है, एक 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, DOS और विंडो क्या है? तो देखिए विंडो क्या है? एक देखिए विंडो, आप जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं विंडो डालते हैं, तो विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है। तो देखिए फाइल का अधिकतम जो नाम हो सकता है वो 8 कैरेक्टर का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया था MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है DOC डॉक होता है, इसके कितने कैरेक्टर हैं? 3 होते हैं। तो 3 कैरेक्टर हो सकते हैं, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोटस है। देखिए लोटस क्या है? आपने अगर नाम सुना तो लोटस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट में होते हैं। तो 1 बाइट जो होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। तो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है बच्चे, 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था। अब ये परम 1000 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है भारत का। इसको विकसित किसने किया था? इसे किसने बनाया था? तो ये बनाया था CDAC कंपनी ने, ठीक है, CDAC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है। तो देखिए कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी, 0 और 1 को, द्विआधारी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्लॉपी क्या है? तो देखिए फ्लॉपी क्या है? एक मेमोरी तो डिवाइस है, उसमें मेमोरी तो होती है, तो फ्लॉपी एक मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो T3A है, लेकिन अब ये नहीं है। आप मुझे कमेंट में करके बताइए प्रेजेंट में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है और कहाँ का है। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो सबसे तेज है वो अमेरिका का है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो देखिए विश्व में जिसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार किया था वो किया था JS किल्वी ने, ठीक है। किसने किया था? JS किल्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चुंबकीय डिस्क पर परत किसकी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक कौन थे? तो इनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? देखिए कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल। अगर इन दोनों के संयुक्त कर दें, इनको कंबाइन कर दें तो वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिए विश्व के अंदर जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था Krake-1S, ठीक है। क्या था? Krake-1S। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, याहू, गूगल एवं MSN ये सब क्या हैं? तो आप जानते हैं ये क्या है? अरे सर्च इंजन है, इसी पे तो आप चीज़ों को सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। इसी तरीके से याहू भी एक सर्च इंजन है और इसी तरीके से MSN भी क्या है? एक सर्च इंजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए इंटरनेट पर जो पहली बार प्रथम भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो था द हिंदू। जो आप द हिंदू पढ़ते हैं ना, ये इंटरनेट पर सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी? अगर पत्रिका की बात करें तो पत्रिका का नाम क्या था? इंडिया टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई हैं? तो देखिए अभी तक कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां विकसित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 MB में KB किसके बराबर होता है? तो 1 MB जो है 1024 KB के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1 GB जिसको आप कहते हैं, तो 1 GB में MB कितनी होती है? 1024 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, MICR का पूर्ण रूप है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बना होता है? तो देखिए कंप्यूटर में जो IC चिप आप देखते हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है? तो देखिए कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की सूची है वो क्या कहलाती है? मेनू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट बराबर होता है? तो 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय, ठीक है, तो पहले भारतीय कौन से थे जिसने कंप्यूटर विज्ञान में PhD किया? तो इनका नाम था डॉक्टर रारेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ बना? तो देखिए जो सबसे पहले कंप्यूटरीकृत डाकघर हुआ वो हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या था? तो ये प्रथम एल्बम थी बेबी डॉल। ये बेबी डॉल वो नहीं है कि बेबी डॉल में सोने की, वो वाला गाना नहीं है, ठीक है, ये दूसरा एल्बम था जो कंप्यूटर के सहयोग से पहली बार जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कोस्पोरोव को पराजित किसने किया था? तो देखिए ये एक मुकाबला हुआ था, तो ये एक कंप्यूटर था, डीप ब्लू कंप्यूटर ने जो है ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप थे इनको पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, PC का अर्थ क्या है? तो PC का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। माउस का आविष्कार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए माउस जो आप देखते हैं तो माउस का जो आविष्कार किया था वो किया था डगलस C एंजेलबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ईमेल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? ईमेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता क्या कहलाता है? देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो फ्री में होते हैं तो उस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों को निर्धारित सेट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एल्गोरिथ्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, www.google.com उदाहरण है, तो ये क्या है? एक वेबसाइट ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जावा, कोबोल, ओरेकल और C++ ये क्या हैं? ये सारी की सारी क्या हैं? लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, DBMS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, LED का पूर्ण रूप क्या है? तो LED का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सेस स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, देखिए एक्सेस स्प्रेड शीट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है XLS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो देखिए ट्रैक बॉल जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, BIT का पूरा नाम क्या होता है? बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग कार्य कौन करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है, तो कंप्यूटर डाटा को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रैम उदाहरण है, तो रैम क्या है? देखिए रैम एक प्राइमरी मेमोरी है और फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये एक कैसी है? वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? तो देखिए URL, ठीक है, URL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है, तो ये भी किसके उदाहरण हैं? इनपुट डिवाइस के, ठीक है। माउस हो गया, प्रिंटर हो गया और स्कैनर, ये क्या है? इनपुट डिवाइस हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेबसाइट कलेक्शन होता है, तो देखिए वेबसाइट जो कलेक्शन होता है वो किन का होता है? वेब पेजेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है, तो देखिए कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी सिस्टम का ही प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए URL अभी ऊपर आया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है वो देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क कहलाता है, तो देखिए सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट है, तो नेटवर्कों का भी नेटवर्क, वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है, तो देखिए क्या कहलाता है? मेल बॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाती है, देखिए डायरेक्टरी के भीतर एक छोटी डायरेक्टरी होती है जिसको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है, जिसमें पिक्चर्स भी हो, साउंड्स भी हो और वीडियो भी हो, ऐसे से बना आउटपुट क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क बुक एक कलेक्शन है, तो देखिए वर्क बुक वर्क शीटों का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है, तो ये 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध कराता है, इनकी संख्या आपको ध्यान रखनी है और मैं आपको फुल फॉर्म पहले भी बता चुका हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है, तो देखिए फाइलों को कहाँ व्यवस्थित करते हैं? फोल्डरों में स्टोर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? देखिए असेंबली लैंग्वेज जो है एक लो लेवल की लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, CD का पूर्ण रूप क्या है? तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII का पूर्ण रूप, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, देखिए क्वेश्चन आ भी चुका है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइनेक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और ये किस प्रकार का है? तो ये एक शेयरवेयर किस्म का है, ठीक है, शेयरवेयर कैटेगरी का है ये सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, POST पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मौजूद डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या है? तो प्रयुक्त कमांड क्या करते हैं? सेव एज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए इंटरनेट से आजकल आप चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि अमेज़ोन हो गया, स्नैपडील हो गया, तो आप यहाँ से चीज़ खरीदते हैं, तो ये इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करना, व्यापार करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। तो ये सारी की सारी क्या है? ई कॉमर्स कंपनियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कमांड्स का संपन्न कराने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए कमांड्स को संपन्न कराने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं किसी भी वेब पेज का जो प्रथम पेज होगा वो क्या होगा, होम पेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो देखिए ये कौन सा पोर्ट जोड़ता है, ये पोर्ट का नाम होता है MIDI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आप लोग जानते ही हैं, डाउनलोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिजनेस डाटा को रो और कॉलम, ये रोज़ नहीं है बेटा, ये क्या है, रो है, ROW रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टेक्स्ट में आपको पोजीशन को दिखाता है, कौन दिखाता है, ब्लिंकर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, WWW का आविष्कार हुआ था। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है 1989-90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नॉर्टन है, ठीक है। तो देखिए नॉर्टन क्या है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है, और कंप्यूटर में क्या है, तो नॉर्टन एक प्रकार का एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, WAN का पूर्ण रूप क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है, डिजिटलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये शटडाउन कहलाती है। ये एक फिर से आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो देखिए वर्ड्स की जो कंप्यूटर में लंबाई मापते हैं हम, वो बिट में मापते हैं। नेक्स्ट है CAD, कैड का तात्पर्य क्या है। तो देखिए कैड का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। तो देखिए इंटरनेट का प्रयोग जो सबसे पहले हुआ था पूरे विश्व के अंदर, तो वो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी। देखिए पहली पार्टी जो इंटरनेट पर जिसने अपनी वेबसाइट बनाई वो थी BJP, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, FAT का अर्थ क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, तो ये 12 अगस्त 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था, तो किसने बनाया था, IBM कंपनी ने। और IBM कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइल होता है। तो देखिए फाइल क्या होता है, फाइल जो है रिकॉर्ड्स का संग्रही तो होता है। फाइल में आप क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स ही तो रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस 1 2 3 क्या है। अब ये लोटस 1 2 3 क्या है, तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है बच्चे, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड्स होता है। तो रिकॉर्ड्स क्या है, एक आंकड़े ही तो है, एक डेटा का ही तो संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो देखिए प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, जो सबसे तेज प्रिंट करता है उसका नाम है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो देखिए कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट कहलाती है वो कहलाती है हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, भौतिक बनावट होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ये राज्य था सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा था। तो देखिए V2K भी जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है, तो ये देश था जाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था। जो भारत में खोज की गई वो पहला कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Y2K का पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ईयर 2000। देखिए Y2K जो है जब 2000 में प्रवेश किया था पूरा विश्व, तो इसमें जो है
हर देश को प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि Y2K की प्रॉब्लम को जो है हमारे भारत ने सॉल्व किया था। तो ये भारत की देन है Y2K। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसकी कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, तो वो कौन सी है? तमिल भाषा में। ठीक है, देखिए तमिल में जो है आपके कीबोर्ड मिल जाते हैं, तमिल लैंग्वेज में। क्लियर? तो ये हमने कंप्यूटर के 185 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।